हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2023 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट कंसिस्ट्स ऑफ टू कनकेव मिरर्स M1 एंड M2। डायग्राम में दिख रहा है, दोनों कनकेव मिरर है M1 M2 एंड ए कन्वेक्स लेंस L विथ ए कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तीनों का कॉमन है एज शोन इन द फिगर। द फोकल लेंथ ऑफ L इज 10 cm। लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ M1 एंड M2 आर 20 एंड 24। देखिए M1 का रेडियस 20 है तो इसका फोकस हो जाएगा 10 cm, और इसका रेडियस 24 है तो इसका फोकस हो जाएगा 12 cm। जानते हैं आप लोग F=R/2 मिरर के लिए। द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M2 इज 20 cm। ये डिस्टेंस L और M2 के बीच का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है डायग्राम में। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट S इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन L एंड M2। पॉइंट सोर्स S जो है ये मिड पॉइंट पर रखा गया है एक्सिस पर। When the distance between L and M1 is n/7 cm, one of the image coincides with S। देखिए कह रहा है कि M1 और L के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये वैल्यू है n/7 cm। यूनिट सेंटीमीटर में दिया है, n का वैल्यू हम लोग को निकालना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर में देना है। मतलब हम लोगों को L और M1 के बीच का दूरी निकालना किस कंडीशन के लिए? तो उस कंडीशन के लिए जहां फाइनल इमेज S से कॉन्साइड कर जाए। यही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर ही फाइनल इमेज बन जाए। तो देखिए यहाँ दो सिचुएशन होगा। एक सिचुएशन तो ये होगा, हम लोग को चेक करना होगा कि अगर रे पहले राइट साइड मूव करे, और दूसरा सिचुएशन ये होगा रे पहले लेफ्ट साइड मूव करे। तो हम लोग पहले पहला केस 1 लेते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। यही पहला केस लेते हैं हम लोग, पहला रिफ्लेक्शन M2 से। तो अब देखिए यहाँ ये हो गया, रे इधर जा रहा है तो ये हो गया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन। पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10, क्योंकि मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, टोटल 20 है तो ये हाफ 10 हो जाएगा। तो U का वैल्यू हो गया -10। कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकस और सेंटर मतलब रेडियस दोनों नेगेटिव होगा, इसी साइड रहेगा, तो F हो गया -12। और इसके लिए अगर मिरर फार्मूला हम लोग यूज कर लें तो देखिए मिरर फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, 1/V + 1/U। U का वैल्यू -10 दिख रहा है डायग्राम में, और इक्वल्स 1/-12। अब यहाँ से अगर V सॉल्व करें तो 1/V = 1/10 - 1/12। LCM आ गया आपका 60। 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 - 12 से डिवाइड करेंगे 5 1। मतलब V इक्वल्स आ गया कितना? +60 cm। +60 cm का मतलब ये सिचुएशन, यहाँ पर इमेज कहीं बन जाएगा। ये पहला इमेज बना I1, इस पोल से कितने दूरी पर? 60 सेंटीमीटर के दूरी पर। अब देखिए यहाँ तो दिख रहा है साफ साफ कि मल्टीपल इवेंट का केस है। पहले रिफ्लेक्शन रे लौटेगा, लेंस से पास करेगा, फिर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ मल्टीपल इवेंट है। मल्टीपल इवेंट में आप लोग पढ़े होंगे कि फर्स्ट इवेंट का इमेज नेक्स्ट इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये मिरर का जो इमेज हुआ ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेंस का पोल यहाँ है और रिफ्लेक्शन के बाद रे इधर ट्रेवल करेगा, तो लेंस के लिए आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गया। अब इस पोल से हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर देखना है तो देखिए ये I1 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, ये 60 और ये डिस्टेंस 20, तो ये हो जाएगा -80। और फोकस कन्वेक्स लेंस है तो फोकस तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ से इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। तो लेंस के लिए अगर लेंस फार्मूला हम लोग यूज करें तो 1/V - 1/-80 = 1/+10। यहाँ से आ गया आपका 1/V = 1/80। यहाँ प्लस हो चुका है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 1/10 - 1/80 इक्वल्स LCM आ गया आपका 80। 10 से डिवाइड किए तो 8 - 1, ये हो गया 7। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V = +80/7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से जो इमेज बना सेकेंड इमेज इस लेंस के द्वारा, यहाँ डायग्राम में दिखा देते हैं। यहाँ प्लस आया है तो इसी साइड होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये हो गया आपका I2, और ये सेपरेशन आया आपका 80/7 cm। इस डायग्राम में इतना डिस्टेंस लिख लिए। अब देखिए यहाँ 3 केस होगा जिस केस में फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कॉन्साइड कर जाए। कौन कौन सा केस होगा? तो सिर्फ यहाँ तक कैलकुलेशन सब सेम रहेगा।
सिर्फ इस M1 के अलग अलग 3 पोजीशन के लिए फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करेगा। कैसे कैसे तीनों केस होगा ये हम लोग देखते हैं। ये आपका M2 के लिए और इस लेंस के लिए कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ डायग्राम से ही बना देते हैं, डायग्राम से ही हम लोग देख लेंगे। ये आपका M1 है, पहला मिरर M1, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ M2 है, दूसरा मिरर, और बीच में यहाँ लेंस है, ये लेंस है। और ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट लेंस और M2 के लेंस को लिखा है, हम भी लिख देते हैं, यही पॉइंट सोर्स है। अब देखिए यहाँ से अगर रे को हम लोग यहाँ इंसिडेंट कराएं और सिमेट्रिकली एक रे यहाँ ले लें, ये दोनों सिमेट्रिकल लेते हैं दोनों साइड बराबर एंगल पर, तो ध्यान से सोचिए इस M2 का रेडियस था 24 cm, ये टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर था, तो ये दूरी है 10, तो इसका सेंटर जो होगा इधर होगा कहीं, ये 20 था तो इसके पीछे ही होगा। अब यहाँ से अगर रे आप ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा डायग्राम हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, डायग्राम क्लियर रहे, साफ साफ रहे, तो यहाँ से आपका जाएगा ये नॉर्मल, और नॉर्मल से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल पर ये लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँच जाएगा। वही सेम कहानी इसके लिए भी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँच गया। अब देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन ये डाइवर्जिंग है, दूर भाग रहा है। दोनों को पीछे एक्सटेंड कीजिए, दोनों को अगर पीछे एक्सटेंड करें तो ये जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ अपीयर होगा, यही बन गया आपका I1, यही डिस्टेंस था 60 सेंटीमीटर, तो पिछला हम लोग पेज में सॉल्व किए। अब देखिए यहाँ इस लेंस पर ये पहुंचा लाइट रे, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, और लेंस इसका इमेज, अब पहला केस ले रहे हैं। मान लीजिए कि लेंस जो है ये इमेज बना दिया कहाँ, तो मिरर के पोल पर, M1 के पोल पर। ये लाइट रे लेंस से पास होने के बाद इस तरह से भागा और ये कहाँ कन्वर्ज किया, तो इस M1 के पोल पर कन्वर्ज किया। तो अब ये डिस्टेंस, ये इमेज, यही I2 था, इसके बीच का डिस्टेंस कितना आया था, 80/7 सेंटीमीटर। और देखिए कितना डिस्टेंस L और M1 के बीच निकालना था, N/7 लिखा था, तो यही 80/7 किसके बराबर हो गया, N/7 के। अब आप कहेंगे कैसे इमेज एस पर बनेगा, तो देखिए किसी एक रे को हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये रे यहाँ से यहाँ आया और ये दोनों सिमेट्रिकली चला है, यहाँ से भी इसीलिए सिमेट्रिकली है, साफ साफ हम लोगों को दिखे सिचुएशन। तो ये एंगल अगर थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। अब ये जो लाइट मिरर पर इंसिडेंट हुआ है इस पोल पर थीटा एंगल पर, तो ये थीटा एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट होकर जब लेंस से पास होगा तो लेंस के लिए फिर से सेम कहानी, ये इसी रास्ते लौटेगा यहाँ से, और फिर इस मिरर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इधर आया था, तो इधर से अगर रे जाएगा तो फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये वापस एस पर ही पहुंचेगा। यही बन गया आपका फाइनल इमेज। अगर इस रे को हम लोग काउंट करें तो ये यहाँ से थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुआ, तो इस रास्ते थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, और फिर ये वापस लेंस से पास होने के बाद इसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ फिर से वापस यहीं पहुंच जाएगा। तो फाइनल इमेज किससे कोइंसाइड कर गया, ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर गया। और इसके लिए L और M1 के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 80/7। तो इस केस में n का वैल्यू दिस इंप्लाइज कितना हो गया, n = 80 यूनिट, तो वहाँ सेंटीमीटर में लिखा ही हुआ था, तो पहला आंसर हो जाएगा इसका कितना, 80। अब इसी का एक और केस हम लोग देखते हैं। यहां से देखिए ये लेंस, इसी पेज में डायग्राम एक और बना लेते हैं। ये लेंस है, ये आपका M2 है, और M1 को ड्रॉ करते हैं अभी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए यहाँ मिडवे लेंस और M2 के बीच में मिड पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था। यहाँ से फिर वैसे ही सिमेट्रिकल लीजिए, एक लाइट रे इधर इंसिडेंट करा दिए, एक लाइट रे इधर इंसिडेंट करा दिए, और रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पहुँचा, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पहुँचा, वही सेम डायग्राम, डाइवर्जिंग है। दोनों को पीछे एक्सटेंड करेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट किया वहीं आपका इमेज हो जाएगा, यही I1 है, यही डिस्टेंस आया था 60 cm। खैर अब यहाँ से जो इमेज बन रहा है, ये पॉइंट I2 जिसको लिखे थे 80/7 सेंटीमीटर, यहाँ से भी यही आएगा 80/7 सेंटीमीटर। अगर ये पॉइंट इस M1 के लिए फोकस हो जाए, ये M1 है, ये M1 ड्रॉ कर लिए। अब देखिए
ये पॉइंट जो है इसके लिए फोकस हो जाए। M1 का फोकल लेंथ कितना था, M1 का फोकस था 10 cm, रेडियस 20 cm दिया था, मतलब ये डिस्टेंस 10 हो जाए। तो अब जरा सोचिए, यहाँ से फोकस से जो रे पास होगा मिरर के फोकस से, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भागेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और अब जरा सोचिए यहाँ कि अगर लेंस पर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होता है, ये भी, इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर ही लेते हैं। ये फोकस से पास करता हुआ मिरर पर पहुंचा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भागेगा। अब देखिए ये दोनों लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, किस पर इंसिडेंट हुआ, इस लेंस पर। अब आप लोग पढ़े होंगे ऑब्जेक्ट फोकस और इमेज फोकस। अगर लेंस के लिए अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होता है लेंस पर, तो इसके फोकस से पास होगा। अब इसका फोकस कितना है 10 cm, और ये एस भी कितने दूरी पर था लेंस से, 10 cm के ही डिस्टेंस पर था। ये टोटल 20 था, मिड पॉइंट पर ये एस था, तो ये 10 cm, मतलब यहीं जाके कन्वर्ज कर जाएगा ये दोनों रे। तो ये वापस फाइनल इमेज फिर कहाँ बन गया, एस पर ही बन गया। ये दूसरा केस हो गया। तो अब जरा सोचिए कि ये डिस्टेंस कितना आ गया, यही n/7 है, यही डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आ गया आपका 80/7 और प्लस 10, फोकस फोकल लेंथ 10 cm है। और ये जो इमेज बना लेंस के द्वारा, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, इसके फोकस पर। तो फाइनल इमेज फिर से कॉन्साइड कर गया। तो 80/7 और प्लस 10, तो 70 और प्लस 80, 150/7 ये डिस्टेंस आ गया, 150/7 सेंटीमीटर। और इसी डिस्टेंस को लिखा है कितना, n/7। तो अगर कंपेयर कर लें तो इस डायग्राम के लिए n का वैल्यू आ गया कितना, 150 यूनिट सेंटीमीटर, तो दिया ही हुआ था। एक और सिचुएशन होगा जिसमें फाइनल इमेज इस एस पर बन जाएगा। अगर ये पॉइंट, ये लेंस जहां इमेज बनाया है, पोल हुआ तब भी फाइनल इमेज एस पर बना, फोकस हुआ, फोकल लेंथ फोकस, तब भी फाइनल इमेज एस पर बना। और तीसरा केस, अगर ये पॉइंट इस M1 के लिए सेंटर हो जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब भी फाइनल इमेज इसी पर बनेगा। वो डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है आपका लेंस L, और ये है आपका मिरर M2, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रिफ्लेक्शन हम लोग इस मिरर से लिए थे, जो वहाँ सिचुएशन लिए वही सिचुएशन यहाँ भी ले लेते हैं। मिरर पर इंसिडेंट सिमेट्रिकली करा देते हैं दोनों तरफ से। अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर लेंस पर पहुंचा, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर लेंस पर पहुंचा, और ये दोनों डाइवर्जिंग है, इसी दोनों को पीछे एक्सटेंड किए, तो फाइनली ये I1 बना इमेज वर्चुअल। अब लेंस से पास होने के बाद ये लाइट रे यहाँ कन्वर्ज किया था किसी पॉइंट पर, तो दोनों तो एक ही जगह कन्वर्ज करेगा। यही पॉइंट हम बोल रहे हैं कि M1 का सेंटर हो जाए ये पॉइंट। रेडियस 20 था, मतलब ये डिस्टेंस हो जाए कितना, 20 cm। लेंस जहां इमेज बनाया, इसको I2 लिखे थे, ये पॉइंट इस M1 के लिए सेंटर हो जाए। तो सेंटर से अगर रे आएगा, सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट हो जाए मिरर के लिए, तो नॉर्मली रे इंसिडेंट होगा। नॉर्मली अगर रे इंसिडेंट होगा तो जिस रास्ते रे आया है इसी रास्ते रे क्या होगा, लौट जाएगा वापस। तो ये लाइट रे यहीं से लौट गया इसी रास्ते, ये इधर से आया था, ये वापस इसी रास्ते लौट गया, फिर यहाँ से लौटा, फिर वापस रिफ्लेक्ट होके इसी एस पर फाइनल इमेज बन गया। इस लाइट का भी बात करें तो ये इसी रास्ते लौटा, यहाँ से इधर आया था, इधर वापस जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये वापस इसी पॉइंट पर फिर से फाइनल इमेज बन गया। तो अब देखिए, अब ये डिस्टेंस हो गया कितना, 20, और ये डिस्टेंस हम लोग सॉल्व किए थे कितना, 80/7 cm। अब अगर यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालें तो 7 × 2 140, और 140 और 80, 220/7, 220/7 हो गया। और इसी वैल्यू को टोटल को क्या लिखा गया है, n/7। तो 220/7 को अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो दिस इंप्लाइज इस केस में n का वैल्यू आ गया 220। तो 3 वैल्यू तो n का आ गया यहाँ से, एक 220 ये सिचुएशन है, और 2 सिचुएशन यहाँ है आपका।
दो सिचुएशन यहाँ है, एक में 150 और एक में 80। और ये तीनों केस, ये तीन वैल्यू n का आया है किस कंडीशन के लिए, जब हम लोग लाइट रे को पहले एज्यूम किए हैं फर्स्ट केस में कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तब। अगर यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में हम लोग लाइट रे को पहले भेजें लेफ्ट की ओर, तब देखते हैं कि इमेज यहाँ बनेगा या नहीं, वो केस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले लेफ्ट की ओर अगर हम लोग इसको भेजें तो देखिए यही डायग्राम है। और रे, अच्छा एक डायग्राम छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। ये आपका M1 क्यों कैलकुलेट करना हम लोगों को, यहाँ है आपका लेंस और ये हो गया आपका M2 और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ बीच में ऑब्जेक्ट है। हम रे को मान रहे हैं कि रे पहले इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो ये हो गया अपना पॉजिटिव डायरेक्शन। और ये टोटल 20 था और ये ऑब्जेक्ट था मिड पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 10 cm। अब अगर इस लेंस के लिए हम लोग लेंस फार्मूला यूज करें तो देखिए लेंस फार्मूला तो आप लोग को याद ही होगा, 1/v माइनस 1/u, तो u हो गया -10 और इक्वल्स 1/f। f का वैल्यू कितना 10, लेंस का फोकल लेंथ कितना है 10 cm ही है। तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी, तो यहाँ से भी आ गया आपका इन्फिनिटी। भी इन्फिनिटी का मतलब ऐसे भी हम लोग कह सकते थे कि फोकस पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से जो रे आएगा ये आपका आ गया इस पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान से देखिए पैरेलल भागेगा, भी इन्फिनिटी ऐसे भी आ गया, पैरेलल ही भागेगा तभी जाएगा। अब ये रे यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। अब देखिए इस M1 पर जो है ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुआ, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगा, इस M1 के फोकस से। M1 का फोकस कितने दूरी पर है, M1 का फोकस है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो ये यहाँ से इस पॉइंट पर जाके कन्वर्ज करेगा। अगर एक लाइट रे को और हम लोग काउंट करें, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये भी पैरेलल आएगा और ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से इस पॉइंट से क्रॉस करेगा। अब यहाँ से क्रॉस करने के बाद फिर से ये जाके लेंस पर इंसिडेंट होगा। अब अगर यहाँ से ये लेंस पर इंसिडेंट होता है दोनों लाइट रे, तो लेंस से पास होने के बाद लेंस कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा और लेंस से पास होने के बाद फिर से M2 पर जाएगा। अब M2 से रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज यहाँ बनना चाहिए। देखिए ध्यान से समझिए चीज को, यहाँ से रे चला लेंस पर आया, लेंस से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया दोनों रे, और मिरर से रिफ्लेक्शन M1 से रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ से ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 10 cm, यहाँ इमेज बना और यहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर लेंस पर पहुंचा। अब देखिए इस मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तब इमेज इस पर बन सकता है। तो अब क्या होगा सिचुएशन हम लोगों का कि हम लोग इसके लिए कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले इस M2 के लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। क्या कैलकुलेशन कि इमेज बन जाए S पर, M2 का इमेज, M2 का फोकस हम लोगों को पता है 12 cm, साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे तो माइनस आएगा क्योंकि मिरर पर रिफ्लेक्शन के लिए रे इधर जा रहा है, तो यही हो जाएगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इमेज देखिए इमेज बनना चाहिए S पर, तो इमेज हो गया आपका -10 M2 के लिए, मिरर के लिए, और फोकस हमको पता है तो हम लोग इसके लिए U का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि इस लेंस से ये जो लाइट रे इस पर इंसिडेंट हुआ है, ये लाइट रे जो यहाँ इंसिडेंट हुआ है और ये लाइट रे जो इंसिडेंट हुआ है, अगर इस ये लेंस ऐसे पॉइंट पर इमेज बना दे ताकि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज S पर बन जाए, तो हम लोग का कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। तो इसके लिए कहाँ इमेज बनाएगा, इसके लिए हम बैक डायरेक्शन से कैलकुलेट करते हैं। इस मिरर के लिए इमेज हो गया S और फोकस हमको पता है, तो मिरर का ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं और मिरर का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वही इस लेंस का इमेज बना देंगे, तो हमारा कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मिरर के लिए अगर मिरर फार्मूला हम लोग यूज करें तो मिरर फार्मूला होता है 1/v, और v कितना है अभी बताए, यहाँ इमेज बनना है और मिरर के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, तो -10 हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, तो 1/v प्लस 1/u, u निकालना है, हमको नहीं पता u का वैल्यू क्या होगा, साइन भी नहीं ले रहे हैं, और इक्वल्स 1/f, कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव होता है, तो -12। अब यहाँ से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें इसको तो 1/u इक्वल्स 1/10 माइनस 1/12, एलसीएम आ गया आपका 60 और 6 - 5 1,
मतलब यहाँ से u बराबर आ गया +60 cm, +60 cm। देखिए +60, अगर यहाँ पर इमेज बना दे, कौन, लेंस के कारण इमेज, IL लिख देते हैं, लेंस का इमेज, और ये डिस्टेंस कितना हो जाए 60 cm, 60 सेंटीमीटर। तो अगर ये लेंस ऐसा कर देता है तब क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज वापस इस पर बन जाएगा। तो यहाँ से रे को इसी डायरेक्शन में भेजी है, यहाँ से यहाँ पहुँचा और यहाँ से यहाँ पहुँचा। अगर ये दोनों मिरर पर इंसिडेंट नहीं होता, ये आगे बढ़ता तो सीधा जाके यहाँ इमेज फॉर्म कर देता, लेकिन ये बना वर्चुअल इमेज मिरर कारण, और यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होके वापस इस पर इमेज बना दिया। अब हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस के लिए इस लेंस के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है और ये डिस्टेंस हमको पता है 10, यही M1 यही इमेज बनाया था, तो लेंस के लिए यही ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यही u हम लोग को निकालना है। अगर u निकाल लिए, यही u है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो L और M1 के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। और लेंस का हमको इमेज पता है कहाँ, इस पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस है 20 और ये आ गया 60। तो लेंस के लिए तो पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड ही है और इमेज बना राइट साइड, मतलब +80 इमेज डिस्टेंस हो गया। किसके लिए, लेंस के लिए, और लेंस का फोकस पता है +10। तो अब लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 1/v, तो v हमको पता है लेंस का कितना, +80 -1/u, u का वैल्यू लेंस के लिए सॉल्व करना है, और इक्वल्स 1/f, लेंस का फोकस है 1/10। यहाँ से u को लेफ्ट साइड ले, राइट साइड ले आइए, तो 1/u पॉजिटिव हो गया और इक्वल्स 1/80 -1/10। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें, LCM 80 हो गया, 1 - 8 - 7, तो u इक्वल्स आ गया -80/7 सेंटीमीटर। देखिए लेंस के लिए राइट साइड था पॉजिटिव डायरेक्शन और u आ गया नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड है, और कितने दूरी पर है, 80/7 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ, यही डिस्टेंस आया आपका 80/7 cm। और इसी कंडीशन में आपका फाइनल इमेज किससे कोइंसाइड करेगा, S से कोइंसाइड करेगा। तो इस केस में अगर टोटल डिस्टेंस निकाले तो 80/7 और +10, ये आ जाएगा 150/7। टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ 150/7, और यही वैल्यू है n/7। तो इस केस में n का वैल्यू 150 आ गया। मतलब टोटल n का वैल्यू क्या क्या आया, तो देखिए यहाँ से 150, यहाँ से 220। इस पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग अच्छे से। और पिछला पेज में है, पिछला पेज में जो दो वैल्यू सॉल्व हुआ 150 और 80, तो 150 तो 2 बार आ गया, यहाँ भी 150 ही आया, मतलब 150, 220 और एक वैल्यू आपका रह गया कितना, 80। यही 3 आंसर हो जाएगा। इस पेज का भी डायग्राम ही है सिर्फ इस पेज में, इसको भी देख लीजिए आप लोग अच्छे से। और फाइनली हम लोग अब आंसर n का वैल्यू लिख सकते हैं। तो एक वैल्यू आया है 80, एक वैल्यू आया है 150 और एक वैल्यू आया है 220। तो ये तीनों आंसर होगा, तीनों में से कोई भी ऑप्शन रखिएगा तो आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा।